हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। आज हम बात करेंगे चक्रा के बारे में। तो क्या होगा कि आपको इस जर्नी में आगे बढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा चक्रा बैलेंस है और कौन सा अनबैलेंस है। ठीक है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके जो चक्रा होते हैं उनके नाम क्या है, उनके फीचर क्या है और उनके जो कार्य होते हैं वह क्या होते हैं। तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी, अपनी भी समझ में आ जाएगी और दूसरों की भी समझ में आ जाएगी कि ठीक है, आपके देखने का नज़रिया बदल जाएगा। लोगों को आप जो ऐसा समझते थे ऐसा नहीं, आपको देखने का अगर नज़रिया बदलना है तो आपको अपने चक्रा के बारे में जानना पड़ेगा और आपको अपने चक्रा के बारे में पता चलेगा, तभी आप औरों के चक्रा के बारे में भी पता कर सकते हैं। और आपकी एनर्जी, इवन आपके अंदर की डीएम एनर्जी, डीएफ एनर्जी हो चाहे कंबाइन एनर्जी हो, आप एनर्जी को भी समझ पाएंगे और आपको पता चलेगा कि हर इंसान की एक एनर्जी कहीं स्टक होती है, उस लेवल पर जाकर उस चक्रा पर जाकर स्टक हो जाती है, इवन रुक जाती है। तो वह इंसान के अंदर यह गुण डेवलप होते हैं। तो आज मैं सिंपल पहले उन 7 चक्रा के नाम बोल देती हूँ और जो पहला चक्र है उसके फीचर और बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है वह बता देती हूँ। और फिर अगले वीडियो में मैं सारे स्टेप बाय स्टेप हर चक्रा के बारे में बताऊंगी और उनको बैलेंस करने के लिए लास्ट में अफर्मेशन भी डालूंगी, जो देखे और समझे और सीखे और अपने चक्रा को बैलेंस करें, ताकि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं हाई फ्रिक्वेंसी पर जा सके और लोगों से अलग होकर आप के ऑरा भी क्लीन हो, आपके अंदर पॉजिटिविटी भी आए, आप अपनी लाइफ में जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इवन आपका डीएम चाहे आपकी ड्रीम, सारी चीज़ें अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करने का एक नज़रिया बदल कर आप आगे बढ़ सके। ठीक है, और आपको जो जो क्वेश्चन है, जो डाउट्स है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिए। और अगर आपका यह चक्रा जो बैलेंस है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जिनका आज मैं पहला चक्रा डाल रही हूँ, जिनका रूट चक्रा के बारे में, उन जिनका बैलेंस है वह भी मुझे बताए और जिनका अनबैलेंस है वह भी बताए और एक्सेप्ट करें कि हाँ मेरा यह चक्रा बैलेंस है, हाँ मेरा यह चक्रा बैलेंस नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम उसको ठीक करने के लिए आपको अफर्मेशन भी मैं बोलूँगी या फिर बताऊँगी, ताकि आपका वह चक्रा भी बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो आज पहला चक्र है रूट चक्रा, जिसको मूलाधार चक्रा भी बोल सकते हैं और मूलाधार चक्रा भी बोल सकते हैं, जिसका रंग है रेड, उसमें 4 पंखुड़ियाँ होती है। और दूसरा चक्रा है सैक्रल चक्रा, जिसको स्वादिष्ठान चक्रा बोल सकते हैं। तीसरा है सोलर प्लेक्सस चक्रा, जिसको मणिपुर भी कहते हैं। चौथा चक्र है अनाहत चक्रा, जिसको हृदय, हार्ट से कनेक्ट होता है, तो हार्ट चक्रा भी बोल सकते हैं उसको। अगला है थ्रोट चक्रा, विशुद्धि चक्रा, जिसका बोलने की, स्पीकिंग की होती है एबिलिटी, उसको बैलेंस अनबैलेंस पर डिपेंड होती है, जिसको विशुद्धि चक्रा भी बोल सकते हैं। आज्ञा चक्रा यानी कि थर्ड आई, जिसकी हर इंसान की अलग अलग एबिलिटी होती है, किसी की थर्ड आई भी ओपन होती है, ऐसा नहीं होता कि भगवान की होती है। इंसान में भी एबिलिटी होती है, लेकिन जानना समझना पड़ता है कि आप में वह कैपेसिटी है, एबिलिटी है। हर चीज़ की एक लेवल होती है, हर फ्रिक्वेंसी भी होती है। अगर आप में वह एबिलिटी है तो एक्सेप्ट करें और उसे जानकर समझकर अपने लेवल पर बना कर रखिए, ना ही उस पर घमंड करें, ना ही उस पर अभिमान करें। ठीक है, क्योंकि आज किसी को अपनी ये अवगुण या फिर गुण एबिलिटी पता चलती है तो घमंड, ईगो, अहंकार भी आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह चक्रा पर भी डिपेंड करते हैं। तो आपको सिंपल जितना हो सके अपनी लाइफ को सिंपल वे में लीजिए, आप के सारे चक्रा ऑटोमेटिकली बैलेंस होते जाएंगे।
अगला चक्र है क्राउन चक्र, जो आपको जिसको यह चक्र बैलेंस हुआ वह दुनिया की सारी नॉलेज भी होती है और वह कहीं ना कहीं मोक्ष के द्वार मोक्ष की और उसकी लाइफ की गति हो जाती है और जीवन और मृत्यु से परे हो जाता है और वह उनकी लाइफ भी कहीं ना कहीं बैलेंस होकर वह जन्म मृत्यु से बाहर हो जाता है। जैसे कि बुद्धा देख लो आप, जो भगवान बुद्ध है वह देख लो, उन्होंने अपनी लाइफ को एक आध्यात्मिक वे में ले जाकर एक मोक्ष की गति प्राप्त की है, तो वह जन्म मृत्यु से परे है। ऐसा नहीं कि आप घर त्याग दो या फिर संन्यास हो जाए तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं होता। आप आध्यात्मिक होकर, स्पिरिचुअल होकर, अपनी जैसे लोग इस लाइफ को जीकर भी मोक्ष की और प्राप्ति कर सकते हैं और अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं सक्सेस की ओर, या फिर लाइफ को देखने का नज़रिया भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे रूट चक्र की। रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र, जिसका रंग है लाल और जिसके अंदर जो पंखुड़ियाँ होती है वो 4 होती है। और इसका स्थान कहाँ है, तो उसका स्थान है रीढ़ की जो हड्डी होती है नीचे की, रीढ़ की हड्डी के नीचे होता है। यह वह आपके मूल आधार पर टिका है। अगर आपका यह चक्रा बैलेंस नहीं है और अनबैलेंस है तो आपके सारे चक्रों को कहीं ना कहीं बैलेंस होगे तभी वह टिक नहीं पाएगी या फिर आपकी एनर्जी टिक नहीं पाएगी। तो आपका वह चक्रा बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जिनका यह चक्रा ही बैलेंस नहीं होता और क्या होता है कि वह अपनी लाइफ को पूरी तरह से नहीं जी सकते। तो आपके यह चक्रा को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह आधार है, यह अर्थ मोमेंट, अर्थ जो एलिमेंट होता है पृथ्वी, उसको दर्शाता है। और कहीं ना कहीं यह सारी चक्रा देख लो, ज्योतिष में देख लो या फिर अपनी लाइफ के हर सिचुएशन को देख लो, ये सारी चीज़ें कनेक्ट है। अगर आपकी राशि यह है तो आप में यह एलिमेंट है, यह सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्ट है। तो इससे आपके चक्रा कौन से ज़्यादा एक्टिव है और कौन से अनएक्टिव है वह सारी चीज़ें पता लग जाती है। लेकिन आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप समझ सकें। ठीक है, तो रूट चक्रा के स्थान आपको पता चल गया कि वह रीढ़ की हड्डी के नीचे होता है। और उसका अगर आपका यह चक्रा बैलेंस है तो आप में कौन से गुण होंगे, और अगर आपका अनबैलेंस है तो आप में कौन से गुण हैं, यह आज जानते हैं। तो अगर आप में यह बैलेंस है तो आपके अंदर सेफ्टी होगी, आपको अंदर से फील होगा कि हाँ मैं सेफ हूँ। सिक्योरिटी, हेल्थ आपकी अच्छी होगी। अगर आपका यह चक्रा एक्टिव होगा या फिर बैलेंस होगा तो आपकी हेल्थ डेफिनेटली हेल्दी होगी। आप फियरलेस होगे, आपको किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके कोई क्या बोलता है, क्या कोई कहता है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप फियरलेस हो जाएंगे, दुनिया से फियरलेस हो जाएंगे। आप सारी चीज़ों में, किसी भी चीज़ में आपको कुछ भी कार्य करते हो उसमें फियर नहीं रहेगा, आप फियरलेस हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपका यह चक्रा बैलेंस है, आपके अंदर कोई भी 0% नेगेटिविटी होगी, क्योंकि आपका यह चक्रा अगर बैलेंस है तो आपके अंदर नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे। इवन एक भी नेगेटिव थॉट आ गया तो आप तुरंत, आपको पता चल जाएगा और आपको अंदर से पता चल जाएगा, और आपको उस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिविटी में बदलने के लिए आपको और चक्रा भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। और आपका अंदर पूरी तरह से आपके सारे चक्रा को बैलेंस करना पड़ेगा। इसके लिए तो आपको नेगेटिव थॉट आते हैं, अगर आपके अंदर फियर है तो आप समझ लेना कि आपका कहीं ना कहीं रूट चक्रा बैलेंस नहीं है या फिर अनबैलेंस है। इसकी वजह से आपके लाइफ में
नेगेटिविटी थॉट आते हैं, नेगेटिव एनर्जी आपको घिरे रहती है। और मोस्टली लोगों का यह चक्र अनबैलेंस ही होता है, और जिनका बैलेंस होता है वह कभी बीमार नहीं पड़ते, या बीमार पड़ते हैं तो कई कुछ टाइम के लिए। और आपको समझना है कि आपका बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है। तो वह अगर बैलेंस है तो शॉर्ट में फिर से बता देती हूँ, फियरलेस होंगे, स्टेबल होंगे, एक्टिव होगी, आपको एक्सरसाइज करना ऐसा मोटिवेट अपने आप को करते रहेंगे, स्टेबल होंगे, स्वस्थ होंगे। आप रूटीन जो काम करते हैं उस कार्य को लगातार करते रहेंगे, ठीक है। और अगर आपका चक्र अनबैलेंस है तो कैसे जाने, तो आपका अगर यह चक्र अनबैलेंस है तो आप अस्वस्थ रहेंगे, यानी कि आप बीमार रहेंगे, बहुत बीमार पड़ जाएंगे। आपके अंदर आलस बहुत होगी, जो लोगों के अंदर होती है ना आलस, या फिर पड़े रहते हैं, या फिर उसका कहीं ना कहीं रूट चक्र अनबैलेंस होता है। इसकी वजह से ऐसा होता है कि उनके अंदर आलस होती है, वह फियर में बहुत जीते हैं, उनके अंदर फियर होता है, उनको किसी ने घेरे रखा है, उनके नज़र लग गई, या फिर नेगेटिव एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ें वो मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उनका रूट चक्र कहीं ना कहीं अनबैलेंस होता है। इसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि उनको नज़र लग गई, या फिर उनके अंदर नेगेटिव एनर्जी आ गई, ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं उनका यह चक्र अनबैलेंस है, ठीक है। वह फियर में जीते हैं, और उनके हमेशा नेगेटिव थॉट घेरे रहते हैं। उनके अंदर कुछ करके दिखाने का जुनून नहीं होता, वह नेगेटिव वे में ही सोचते हैं। अगर उनके अंदर कुछ इवन कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर इतना नेगेटिव थॉट होता है, उनके अंदर इतना फियर होता है कि वह सारी चीज़ें कंप्लीट वे में समझ नहीं पाते, और अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि उनका जो मूल आधार है वही कहीं ना कहीं अनबैलेंस है, ठीक है। आई होप आपको पता चला हो। और इसे ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली बेसिस पर, और उसके लिए इस चक्रा के लिए अफर्मेशन भी बोलनी चाहिए। मैं बाद में डालूँगी सारी चक्रा के लिए अफर्मेशन, तो देख लेना। और आपको क्या इसके लिए आपको मिट्टी में जितना हो सके वो आपके आधार है, तो आप मिट्टी पर जो जहाँ मिट्टी होती है उस पर अपने कदम रखें, उस पर चलने की कोशिश करें, घास पर चलें, ऐसी सिंपल सिंपल टेक्निक्स करें। आपका जो मूल आधार चक्र है वह ठीक होता जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका यह चक्र बैलेंस है तो वेल गुड, अगर नहीं बैलेंस है तो आप एक्सरसाइज करें, और जितना हो सके नंगे पाँव चलने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि धूप में चले, सिंपल सुबह शाम या फिर आपको जो अच्छा लगे उस टाइम पर करें, घास पर चले और मिट्टी तत्व से जुड़े रहें, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है तो आपको मिट्टी से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका यह चक्र ऑटोमेटिकली बैलेंस होता जाएगा। और चक्र के लिए मैं आगे वीडियो डालूंगी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे साथ जुड़े रहे, ताकि आपको इजी वे में आपको जर्नी कंप्लीट करने के रास्ते भी मिल जाएंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू।